हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार मैं काफ़ी सारा ना इस टाइम में ना बिजी था। तकरीबन मेरा ख्याल है 1 मंथ होने वाला है और मैंने कोई वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं की थी। जो काफ़ी सारे कुछ हैं जो मेरे जो कंटिन्यूस जो वॉचर्स थे ना, उन्होंने इंस्टा पे मुझे मैसेज किए हुए थे, भाई वीडियो शूडियो नहीं आ रही। मैं यहाँ पे कमेंट्स को भी नहीं रिप्लाई कर सका। काफ़ी ना इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मुझे किए हुए थे टेक्स्ट वगैरह, तो उनको मैंने कुछ को रिप्लाई कर दिया था, कुछ अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा था, मैं ना अपने Tier 2 जॉब की ना मेरे कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे। तो लेट्स सी, देखो क्या बनता है। अभी 24 को भी मैंने लंदन जाना है। मेरा ना वहाँ पे एक इंटरव्यू है Tier 2 जॉब का। तो लेट्स सी, देखो उसका क्या बनता है। बाकी जो आज की यार जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, वो आपने जैसे थंबनेल से देख लिया होगा। वो ये है कि यार काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ना डिपेंडेंट वीज़ा पे आने का क्या बेनिफिट्स हैं, कि हम यहाँ पे हम शादी वगैरह करके आएँ या सिंगल आएँ। ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके ना मतलब कि आप उसे कह लें डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों क्या है। तो इसी वीडियो के ना जो है इसको वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो यार सबसे पहले मैं बात करूँगा अपनी। ठीक है, मैं तो हूँ सिंगल, यहाँ पे आया था। ठीक है, लेकिन ना मेरा कज़न ने मुझे काफ़ी कहा था कि यार जो है ना आप ना वो करके आओ, अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आओ, तो ज़्यादा चांसेस अच्छे हो सकते हैं। मतलब काफ़ी मुझे ना कज़न ने कहा था, लेकिन उस टाइम कोई मतलब कि उस टाइम ऐसा सीन नहीं था, तो मैं आ गया था। ठीक है, तो जो मैं अब आप लोगों के लिए जो मशवरा दूंगा ना, वो मेरी अपना एक जेन्युइन एक्सपीरियंस भी होगा, जो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को करते हुए भी देखा है। और उसके अलावा मैं आपको ना उसके थोड़े से नुकसान वगैरह भी बताऊंगा कि यार उसके नुकसान क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना, उसका सिर्फ फ़ायदे नहीं होते, या कोई भी चीज़ होती है उसके सिर्फ नुकसान नहीं होते। तो वीडियो को जो है ना मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ना आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले बेनिफिट्स ये है यहाँ पे ना एज अ डिपेंडेंट आने का, कि आप अपने डिपेंडेंट मतलब उसके साथ मेन जो एप्लीकेंट है ना उसके साथ ही आ सकते हो। मतलब अगर वाइफ ने स्टडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, स्टडी वीज़ा, ठीक है, तो आप उसके साथ ही आ सकते हो। और कनाडा में होता है कि आप एक साथ नहीं आ सकते, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके आप पहले आते हो, फिर आपका बाद में डिपेंडेंट आता है। मतलब ये है कि आप दोनों ना इकट्ठे भी ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक सबसे बड़ा इसका ना जो है मैं कहूँगा इसका सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, क्योंकि आप इकट्ठे आओ, ताकि आप अगर अक्सर लोगों को क्योंकि होता है कि यार वाइफ जाएगी अकेली, वो वहाँ कैसे मैनेज करेगी और ये सारा, तो सबसे इसका बहुत अच्छा जो है ना बेनिफिट है कि आप दोनों ना इकट्ठे आ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2, इसमें जब आपकी फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है, ठीक है, तो आपको किसी किस्म की आइल्स की जरूरत नहीं होती। हमारे जो ज्यादातर जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह से लोग आते हैं ना, कुछ अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी वाइफ्स जो सी होती है ना वो पढ़ी लिखी होती हैं, तो वो अपनी वाइफ्स को वीज़ा वगैरह उनका आइल्स भी कर लेती हैं वो। और आप अगर थोड़े वीक हैं इंग्लिश के अंदर, आइल्स वगैरह को टेस्ट नहीं दे सकते, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको किसी किस्म की आइल्स वगैरह के टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जो है ना बगैर उसके आइल्स वगैरह के ना आप आ सकते हो, बगैर इंग्लिश किस्म के टेस्ट के दिए। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कनाडा वगैरह में होता है कि अगर आपने वहाँ पे PR वगैरह कस्टम लगाने हैं, एक्सप्रेस पॉइंट्स वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए ना आपके डिपेंडेंट का भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्यारा सीन है कि आप लोग ना यहाँ पे इकट्ठे आ सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे जो दूसरा है उसको किसी किस्म की इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मेरी इंग्लिश वीक है या कोई भी इस तरह का ना कोई सीन दूसरा हो। ठीक है, और नंबर 3, आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। फुल टाइम आप फुल टाइम वर्क करते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिजनेस भी कर सकते हो यहाँ पे आके। और उसके अलावा आप जो है ना आपके पास आवर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अब आपके स्टूडेंट्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऊपर ना 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, और हमारे उसके ऊपर लिखा भी होता है, हमारा जो होता है ना स्टिकर होता है, वीज़ा जिसके ऊपर ना वो आपकी डिटेल वगैरह लिखी होती है, वहाँ पे लिखा होता है 20 आवर्स अलाउड, और नो पब्लिक फंड्स, और उसके साथ एक ना ठीक है बिजनेस वगैरह भी आप ना नहीं कोई भी कर सकते यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, एज अ स्टूडेंट। लेकिन जब आप एज अ डिपेंडेंट आते हो, आप बिजनेस भी यहाँ पे कोई कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और उसके अलावा फुल टाइम लाओ तो वैसे भी आपको चाहे पूरे वीक में 100 आवर्स करो, 90 आवर्स करो, 80 आवर्स करो, अब ऑब्वियसली आपका टैक्स बढ़ता जाता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी काम करो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट जो है ना
नेक्स्ट जो उसका एक और बेनिफिट मैं आपको कहूँगा, अगर आप एज आ वो आते हैं डिपेंड, वो आते हैं क्या कहते हैं, आज उनके साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं, एक तो सब आपका ना किसी किस्म का स्टूडेंट की वजह से कौंसल टैक्स आपको भी नहीं देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि आप ने अगर कोई रूम वगैरह लिया तो स्टूडेंट अपने नाम पे बुक कर लेता है, तो आपको किसी किस्म का ना कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो वहाँ पे भी टैक्स की भी आपको पर मंथ जो है ना कौंसल टैक्स की वो भी बचत हो जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ना सीधा सीधा बोला कि वर्किंग आवर्स की जो ना आपके ऊपर ना कोई किसी किस्म की लिमिट भी नहीं होती, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना आपके जो चिल्ड्रन है, ठीक है, मतलब जो आपके साथ डिपेंडेंट में आपके अगर कोई चिल्ड्रन वगैरह भी होते हैं, तो जो उनसे है ना आपको चिल्ड्रन की जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे, सॉरी यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, जो उनकी स्कूलिंग वगैरह ना वो फ्री होती है, ठीक है, स्कूलिंग वगैरह बिल्कुल फ्री है, उसमें आपने ना उनको कोई स्कूलिंग की फ़ी वगैरह नहीं देनी होती, और इजी में ना आपके जो हैं बच्चे वगैरह अच्छी यहाँ पे ना स्टडी करते हैं, अच्छी तालीम उनको मिल जाती है, ठीक है। तो एक और जो मैं आपको बेनिफिट कहूँगा, अगर आप अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक किस्म की ना होम सिकनेस नहीं होती। अब मैं जैसे आया हूँ तो मैं अकेला था यहाँ पे आके, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ कुछ, जो पहले जो 1-2 महीने थे ना, मतलब बंदे को यार होती है फिर भी कुछ ना कुछ, बंदा कहना मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन सारी स्ट्रॉन्गनेस नहीं यहाँ के आगे 1 वीक में बंदा कहता लै जी मैं कितने फंस गया, ठीक है। तो वो आपकी ना एक होम सिकनेस जो सी है वो खत्म हो जाती है। वजह क्या होती है, आपके जो से है ना कम से कम यार कोई तो साथ होता है ना, ठीक है। तो इसमें ना आपको ये बड़ा फायदा हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक फायदा होता है, जब आप अपनी वाइफ के साथ आते हो ना, तो आपको कुकिंग की इशू नहीं रहती, ठीक है, फूड की कोई इशू नहीं होता। मैं अब यहाँ पे आया था तो मुझे मेरा एक प्लस पॉइंट था, मुझे कुकिंग आती थी, ठीक है। तो उसके अलावा जो काफ़ी जो स्टूडेंट्स आते हैं यार, उनको बिल्कुल कुकिंग है, बिल्कुल नल्ले होते हैं कुकिंग करने में, ठीक है। तो बाहर से लेके खाना, एक तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप फूड भी बाहर से कर रहे होते हो, तो आपके लिए ना अफोर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आपकी एप्लीकेंट मेन आपके उसके साथ है, आप का जो है वाइफ आपके साथ है, तो यार आपके ये वाला इशू भी ना काफ़ी उनसे ना थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कुकिंग वगैरह भी कर दिया करेंगे। अगर 20 आवर्स वो अपने काम करती हैं, आप फुल टाइम का काम कर रहे हो, तो वो कुकिंग वगैरह भी देख लेंगी, और बाकी अगर आपके बच्चे वगैरह चिल्ड्रन वगैरह भी हैं तो वो उनको भी हेलो हाय कर लेंगे उनके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो एक ना वो होता है, एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, जो मैं आजकल यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वही कहते हैं कि अगर आपका जो आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल है, वो मेन एप्लीकेंट है, वो स्टडी कर रही हैं, आप भी पढ़े लिखे हो थोड़ा सा, ठीक है, और आइल्स वगैरह भी आप यहाँ पे मतलब कर लेते हो, या फिर आपकी इंग्लिश वैसे ही ओके है, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब ना ले सकते हो, ठीक है। अब जब मैं बंदा हूँ ना, मैंने स्पॉन्सरशिप जॉब लेनी है, तो जो स्पॉन्सर जॉब लेनी है तो मेरा कोई काम बनना है, लेकिन ठीक है, अब आप 2 एप्लीकेंट्स हो, ठीक है, आप 2 बंदे हो, तो आपके पास चांस एक मेरी निस्बत डबल है, ठीक है। हो सकता है आपकी वाइफ को स्पॉन्सर जॉब मिल जाए, हो सकता है आप इस काबिल हो कि आप स्पॉन्सर जॉब, अगर आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हैं, या आप किसी मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है, या कोई और भी हैं, तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते रहते हो, साथ साथ किसी इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो, आपके बारे न्यारे हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका जो सा डिपेंडेंट वीज़ा होता है, आपको कोई स्पॉन्सर जॉब मिलती है तो आप Tier 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके वाइफ का भी वीज़ा साथ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ना एक सबसे बड़ा ना एक और बेनिफिट है कि आपके जो स्पाउस है उसको भी स्पॉन्सर जॉब मिल सकती है, और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आके ना इससे बहुत ज़्यादा ना बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी ना जहन में रखना है। तो जब आप एज आ देखें, अपने इकट्ठे लोग आते हैं, तो आपकी एक होम सिकनेस वगैरह खत्म हो गई, जैसे मैंने पीछे बताया, तो बंदा बड़ा माइंड रिलैक्स होता है, बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि जो है ना 2 लोग हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मेरी निस्बत तो ज़्यादा है, मैं अकेला बंदा हूँ, आप 2 हैं, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अकेला बंदा हूँ, आप ज़्यादा हैं, आपके बेनिफिट ज़्यादा हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा जो मैं आपको बताऊं ना, कि अगर मैं इसके ना डीमेरिट्स को के साथ बात करूं, लेकिन मैं इसको कंपेयर भी साथ साथ करता रहूंगा कि जो उनसे मेरिट्स इस चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं या डीमेरिट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूं, अगर मैं इसके थोड़े से मतलब उसको कहूँ यार नुकसान की सी बात करूं, तो आपका ना कास्ट बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट, आप अकेले यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शेयरिंग में भी रह लूँ, किसी लड़के के साथ रह लेता हूँ, 400-500 अगर रूम का रेंट है तो वो डिवाइड होकर 250 रह जाता है, ठीक है। तो अब जब एक बंदा उसके साथ आता है ना, अपने वाइफ के साथ
फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, अब वो तो नहीं किसी के साथ भी ऐसे एडजस्ट करके रह सकता जिस तरह मैं रह लेता हूँ, तो उनको रूम फुल डबल रूम लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको साथ अपनी जो है एक फैमिली होती है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक जो बैचलर स्टूडेंट लाइफ होती है, उस बंदे की स्टूडेंट बिल्कुल बैचलर है, उसकी सिंगल बंदा, उसकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। आपको अकोमोडेशन डबल रूम चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपकी ना थोड़ी सी इससे कास्ट ऊपर चली जाती है, ठीक है। आप सिंगल रूम में नहीं रह सकते, या आपको स्टूडियो लेना पड़ेगा, रेंट आउट करना पड़ेगा। अगर जहां मैं 250-300 में रह रहा हूँ, तो वो आपको कॉस्ट करेगा 600-700, ठीक है। लेकिन अगर ये एक डीमेरिट ये तो है, लेकिन अभी आप ये देखें, अब आप दो बंदे हो, आप दोनों जॉब करो, तो आपकी, अगर मैं फॉर एग्जांपल मंथ का 2000 या 1500 या जो भी इतने भी मैं कमा रहा हूँ, तो आप उसका डबल कर लें, ठीक है। आप जहां मैं अगर 2000 कमा रहा हूँ, तो आप दो मिलके 4-5 हजार 6000 तक कमा सकते हो, ठीक है। तो वो अगर डीमेरिट एक है, तो वो जो इसके जो फायदा है ना, वो उसको ज्यादा जो है ना, उसकी उसकी थोड़ी उसको कह लें, वो ज्यादा असर रखता है, ठीक है। नंबर 2 है कि जो है ना, आपकी जो एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं, आपका रेंट डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं यार उसको, ग्रॉसरी वगैरह, ठीक है, वो भी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक जो सिंगल बंदा है उसकी ग्रॉसरी थोड़ी डिफरेंट होगी, जो पूरी फैमिली है वो पूरा निज़ाम बनाना पड़ता है उसकी, वो उसकी जो है ना है ग्रॉसरी वगैरह वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, फूड, अगर बच्चे आ रहे हैं साथ, तो उनके मिल्क वगैरह और हर चीज़ वगैरह, तो जहाँ मेरी ग्रॉसरी 100 की होती है, तो आपकी 200-250 डिपेंड करता है आपके साथ डिपेंडेंट्स कितने हैं, ठीक है, 300 तक भी जा सकती है। तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपके यहाँ पे आने के, जो आपकी जो इनकम है, वो भी तो सीधी सीधी डबल हो रही है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। अगर आपने पहले ही Tier 2 जो है वीज़ा पे कन्वर्ट करवा लिया, तो आपके यूनिवर्सिटी के फिर वो एक्सपेंसेस बाद में जो आने वाले वो भी बच जाते हैं, और उसके अलावा ना आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लबे लबाब बताऊं, अपना सारा निचोड़ बताऊं, 3 या 4 जो है सारी डीमेरिट्स देख के, मेरिट्स देख के उन सब का, तो यार एज अगर आप आ रहे हो, अगर आप कर सकते हो ना, तो कोशिश करो अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आओ, ठीक है। ये मैं आपको एक ना बड़े पते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो है ना, मैंने जो यहाँ पे सारा ऑब्जर्व किया है, एक स्टूडेंट लाइफ जो अकेला होगी ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बंदा रहता है, बहुत ही स्ट्रगल में ही रहता है। लेकिन जब आप अपने डिपेंडेंट के साथ होते हो ना, आपकी काफ़ी सारी टेंशनें एक किस्म की ख़त्म हो जाती हैं, और आप दोनों मिल के फोकस करते हो, और एक दूसरे को ना जो सा है वो पुश भी करते रहते हो। एक बंदा डाउन हुआ, दूसरा उसको पुश कर देता है, दूसरा डाउन हुआ, पहला जो सा पुश कर देता है। यहाँ पे हम हैं, वो अकेले ही अकेले हैं, ठीक है। और जो है ना, आपके जैसे मैंने बताया, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, आपके एक्सपेंस थोड़े से बढ़ते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, अगर मैं टोटल A to Z अगर मैं आपको बताऊं ना, तो लुब्बे लबाब यही है कि आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आओ, बहुत बेनिफिट में रहोगे। इस चीज़ में नहीं रहना कि यार मेरे थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, यहाँ पे आगे 1-2 महीने की सारी गेम है, ठीक है। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ना, अगस्त का एंड चल रहा है, और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। सितंबर के काफ़ी स्टूडेंट्स ने मतलब अपनी करा ली होंगी एयरलाइंस की बुकिंग, काफ़ी होंगे वीज़े आ गए होंगे, मालूम 70-80% के वीज़े आ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे से मैं रेगुलर भी हो रहा हूँ ना वीडियोस वगैरह बनाने में, तो इंशाल्लाह ना नेक्स्ट वीडियो में ना आपके साथ एक अच्छे से टॉपिक पे ना बात होती है, तो मैं आपको Tier 2 के बारे में भी जल्दी बताऊँगा, ठीक है। इंशाल्लाह जल्दी, इंशाल्लाह दुआ करना मेरे लिए, तो आप लोगों को गुड न्यूज़ भी अच्छी सी जल्दी से दे दूंगा, ठीक है। तो अपना सब आप लोग जो है ना अपना ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह।